बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोकुल लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। आज एक नई विषय, एक नई चर्चा के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे लाला लाली के चैनल में, आप सभी के चैनल में लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में जी। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही अहम विषय पे, अक्षय तृतीया इस साल कब मनाया जाएगा, इसकी पूजन विधि क्या है और इसका महत्व क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी बोलो जी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया इस साल 2023 में हमें कब मनाना है। तो इस साल अक्षय तृतीया 2023 में हमें शनिवार 22 अप्रैल को मनाना है जी, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 7:50 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन सुबह 7:50 तक ही रहेगा जी। क्यों महत्वपूर्ण है, हम कन्हैया, हम लाली के भक्तों के लिए ये दिन क्यों खास होता है, क्यों इंतजार करते हैं। देखिए, इस दिन मेरे बिहारी लाला का वृंदावन में बिहारी लाला के बाके बिहारी लाल जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं जी। आप ये सोचिए, पूरे साल भक्त उनके चरणों के दर्शन करने के लिए अक्षय तृतीया के महापर्व का इंतजार करते हैं जी। तो ये दिन बहुत अहम होता है, बहुत खास होता है और अपने में ही बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है जी। पूजन विधि की बात करूं तो देखिए, जो पूजन विधि है वो उस दिन मेरे लक्ष्मी माता, मेरी राधा रानी और कन्हैया जी की पूजन होती है। लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान की आप पूजन कर सकते हो उस दिन, और पूरा दिन शुभ होता है। और उस दिन जो सोना खरीदने का बहुत ज़्यादा महत्व है जी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि लाला लाली की सेवा आपको अक्षय तृतीया से कैसी करनी है और क्या बदलाव आ रहा है। तो लाला लाली की सेवा जो आपको करनी है वो अब 21 दिनों के लिए, 21 दिनों तक के लिए चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। चंदन यात्रा पे एक और व्लॉग है जो कि प्रीवियस ईयर का मेरा, आप व्लॉग एक बार ही चेक कर सकते हो, जितने भी पुराने वीडियोस हैं आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने श्रृंगार भी चंदन का कैसे करना है, जो कि मैं आगे बताऊंगी, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है जी। तो इस दिन से 21 दिनों तक का मेरे लड्डू बाबू लाडो, मेरी कन्हैया का, मेरी लाडो का आपको चंदन से श्रृंगार करना होता है जी। और चंदन से जो श्रृंगार करना होता है, देखिए इस तरीके से आपको उनके पूरे ही शरीर पे चंदन का लेप करना होता है। अब चंदन का लेप करने के बाद में आप सुंदर सा उनका इस तरीके से श्रृंगार करिए, क्योंकि देखिए गर्मियों की शुरुआत हो जाती है और मेरे लाला लाली, मेरे बिहारी लाला को गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है जी। बिहारी लाला के पास में उस दिन उनके चरणों के पास में चंदन का जो लड्डू होता है वो भी रखा जाता है, जिसको हम भक्त बहुत ही बड़ा महाप्रसाद की तरीके से उसको ग्रहण करते हैं। तो आप भी चंदन के जो लड्डू हैं वो कन्हैया जी के पास अवश्य रखिएगा। लाडो का भी, कन्हैया जी का भी, मेरे बिहारी लाला का आपको अच्छे से चंदन से श्रृंगार करना है। चंदन कैसे बनाना है ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया है, आप चाहे तो एक बार ही चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको जल्द ही आपके साथ फिर से शेयर करूंगी। चंदन बनाने के लिए आप शुद्ध चंदन ले सकते हैं, चंदन जो घिसने का होता है आप वो ले सकते हो, और उससे आपको चंदन बनाना रहता है। चंदन को आपको जो लकड़ी है, आप जो शुद्ध लकड़ी आप किसी भी प्रतिष्ठित अच्छी पंसारी की दुकान से ले सकते हो, आपको शुद्ध चंदन की लकड़ी दे देंगे वो, और उसी के साथ में एक आपको चकली दे देंगे, जिससे आप जो चंदन है उसको घिस के बिल्कुल शुद्ध चंदन स्वयं तैयार कर लेते हैं जी। तो इस तरीके से मेरे लाला का जो चंदन है वो तैयार हो जाएगा। आप उसको अच्छे से लाला के पूरे शरीर पे चंदन का लेप करिएगा। चंदन का लेप करने के बाद में आप उनका सुंदर सा श्रृंगार करिएगा। ध्यान रहे, जब चंदन पूरी तरीके से सूख जाता है, जैसे आप सुबह को श्रृंगार करेंगे, तो ध्यान रहे कि आप उसको शाम तक में या तो आप किसी गीले कपड़े से लाला को अच्छे से पोंछ दीजिएगा, और नहीं तो फिर आप उनको स्नान भी करा सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं, आप आराम से उनको स्नान भी करा सकते हैं। क्योंकि देखिए सूखा चंदन फिर लाला को बहुत कष्ट होता है और बहुत ही उनको उलझन होती है। तो आप थोड़ी देर तक का जो लेप है वो दोपहर तक का रहने दें, उसके बाद में आप उसको गीले कपड़े से बिल्कुल स्वच्छ कर दें, यदि आप उनको स्नान नहीं करा रहे हैं
तो इस तरीके से आपको चंदन बना के स्नान कराना रहेगा। अब बात आती है पूजन की। तो लड्डू बाबू लाडो की जो आपको पूजन करनी है, आप जैसे रोज पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करें। खास अगर आप मेरे लाला लाली के लिए आप उस दिन चांदी का, सोने का कुछ भी, आप उनका कड़ा, पायल या आप उनके कान का कुछ भी लाना चाहते हैं तो अति उत्तम दिन है। आप उस दिन बिना कुछ सोचे ला सकते हो जी। पायल लाला को, लाली को जरूर पहनाइएगा, क्योंकि उस दिन पायल का, चांदी के पायलों का खासा महत्व होता है जी। फिर बात कर लेते हैं भोग की। तो भोग में उस दिन आपको जो भोग लगता है वो लगता है सत्तू का। जी हाँ, आप उस दिन उनको जो मीठा सत्तू है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, आप उस दिन उनको सत्तू का भोग लगा सकते हैं, खीरे का भोग लगा सकते हो, खरबूजे का, तरबूजा का, जितनी भी चीज़ें जो लाला को, लाली को खाने के बाद ठंडक पहुंचाए, आपको उनको उस चीज़ों का भोग लगाना है। तो इस तरीके से गर्मियों में प्रवेश हम कर चुके हैं और लाला लाली की जो सेवा है अब पूरी की पूरी, गर्मियों की जो भीषण गर्मी अब शुरू हो जाएगी मई जून से, तो इस तरीके से आपको लाला लाली की जो सेवा करनी है वो करनी है, क्योंकि लाला लाली को गर्मी बहुत लगती है, पूरे घर में वो डोलते हैं, खेलते हैं। तो इसी तरीके से आपको उनका ख्याल रखना है, जिसमें मैं पूरा वीडियो एक सेपरेट डाल चुकी हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा। अक्षय तृतीया को लेकर के आपके मन में जरा भी कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई सुझाव हो तो आप वो भी दे सकते हो। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जी, जिससे आने वाले मेरे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए जी। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कभी भी 56 भोग पे मत जाइए, हमेशा सदैव 56 भाव पे जाइए, क्योंकि लाला लाली 56 भाव के भूखे हैं। अगर आप चांदी का पायल उनके लिए ला सकते हैं तो कितना ही सुंदर है। यदि किन्हीं कारणवश आप चांदी का पायल नहीं ला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप लाला लाली को घर पे अपने हाथों का आप पायल बना लीजिए, मोतियों का, वो पहना देंगे ना, तो सोने और चांदी के पायल भी लाला लाली को उसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा, जो आपने उनके लिए प्रेम से बनाया होगा। इसी प्रकार से अपनी समर्थ अनुसार लाला लाली की सुंदरता से पूजन करिएगा, अक्षय तृतीया का पर्व मनाइएगा, मेरे बिहारी लाला के चरणों का दर्शन अवश्य करिएगा और उनकी भक्ति में पूरी तरीके से बिल्कुल पूर्णता से लीन रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। प्रश्न जरूर पूछिएगा, सुझाव भी मेरे साथ जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल। और आप कलश स्थापना भी ज़रूर करिएगा, कलश स्थापना भी आप ज़रूर कर सकते हैं, घर को सुंदरता से सजा सकते हैं, तोरण लगा सकते हैं आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का, और बहुत सुंदरता से अपना मंदिर भी अवश्य सजाइएगा।